नमस्कार साथियों, एसटीए चैनल में आप लोगों को स्वागत है। मैं सुमित सर। आज का अपना 7 नंबर का क्लास है। ठीक है, ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, और ये प्रतियोगिता परीक्षा के लिए रखा गया है। इसमें आईटीआई से रिलेटेड वेल्डर ट्रेड के सभी क्वेश्चंस को मैं लेके आया हूँ आप लोगों के बीच में। ठीक है, चैनल पे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और शेयर जरूर करना। एक और क्लास अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर करिए, क्योंकि कैसा है, लाइक और शेयर ये मेरा आप लोगों का फीस है। मैं यहाँ पे कोई फीस नहीं ले रहा हूँ, फ्री क्लास रहेगा, आप लोगों का कंटिन्यू चलते रहेगा। बस मेरा फीस ये है आप लोगों को एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट्स। क्लास कैसा लगा ये मुझे पता चल जाएगा, और जैसे जैसे मेरे विद्यार्थी बढ़ेंगे मैं वैसे वैसे आगे और वीडियो और क्लासेस क्वेश्चन आप लोगों को कंटिन्यू रखूंगा। ठीक है, जब तक आप सिलेक्ट होते नहीं तब तक मेरा वीडियो आप लोगों को देखना है, और जब तक मेरे 1000 बच्चे सिलेक्ट नहीं होते हैं तब तक मैं पढ़ाते रहूंगा। ठीक है, क्योंकि एक तो ऐसे यानी कि फोकस है कि 1000 बच्चों को सिलेक्शन, वेल्डर के बच्चों को सिलेक्शन दिला कर रहूंगा। जो भी बच्चा सिलेक्ट होगा मुझे एक मैसेज यानी कि जरूर करना है आपको कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया है। आप आपके यानी कि क्वेश्चंस पढ़े थे, जैसा भी आप मेरा फीडबैक होगा आप मुझे बताइए, तो मैं आप लोगों का मैं आभार रहूँगा कि भैया मेरे बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि पहले ऑलरेडी पिछला वीडियो में काफ़ी बच्चे सिलेक्ट हुए और उन्होंने मैसेज भी किया था मेरे को, मिलने के लिए भी बोला था, लेकिन मैं बोला वो बहुत दूर दूर के बच्चे थे। मैं बोला आप लोगों को मिलने की ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ भी रहे खुश रहो, आबाद रहो भैया। मेरे कारण आप लोगों का कुछ भला हुआ है तो मैं सोचूंगा कि मेरा जीवन बस ठीक है, कोई बात नहीं है। चलो आज टाइम पास ना करते हुए पहले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन से आज, वेल्डिंग बूथ की दीवारों का रंग कैसा होता है। ठीक है, सभी को पता होगा, वेल्डिंग बूथ में आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया होगा तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, वेल्डिंग बूथ में दीवारें किस रंग की होती है। ठीक है, तो वेल्डिंग बूथ आप लोग देखे होंगे। ठीक है, तो कैसा होता है, काले रंग का अंदर में होता है। क्यों होता है काले रंग का, अब ये देखना है। ठीक है, लाल सफेद नहीं होता है। देखो अब काले रंग का इसलिए होता है क्योंकि ये क्या करता है, रोशनी को एब्जर्व करता है अपने तरफ। ठीक है, जितने भी लाइट्स होते हैं जो निकलते हैं वेल्डिंग करते समय, उसको एब्जर्व करता है, हमारी आंखों को यानी कि कम रोशनी के लिए ये करता है। व्हाइट देखो आप लोग कैसे बोल, आप समझोगे कि देखे होंगे आप लोग, यानी कि सर्दियों में काला कपड़ा पहना जाता है और गर्मियों में सफेद। क्यों, सफेद क्या करता है, रोशनी को और हीट को बाहर की ओर ढकेलता है, और काला एब्जर्व करता है हीट को। तो इसलिए ठंडी में काला शर्ट, काला कपड़ा पहना जाता है कि जो सन है वो यानी कि अपने बॉडी को मिले। और गर्मी में क्या करते हैं, काला पहनेंगे तो आप बहुत जल्दी हीट हो जाओगे, गर्म होगा और ज्यादा गर्म होगा, इसलिए सफेद पहना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। वैसे ही बस वेल्डिंग बुथ का भी अपना ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। वेल्डिंग शॉप में ज्वलनशील पदार्थ होने चाहिए। देखो वेल्डिंग शॉप में ज्वलनशील पदार्थ नहीं होने चाहिए। ठीक है, वेल्डिंग शॉप में ज्वलनशील पदार्थ रखेंगे तो क्या होगा, विस्फोट होने का है ना, पास में नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं। ये सही हमारा आंसर है, पास में नहीं होना चाहिए। ठीक है, पास में होने से क्या होगा, पहला ऑप्शन है पास होना चाहिए। भैया विस्फोट होगा, आग लगेगी, आग लगेगी तो क्या होगा, क्षति होगी। ठीक है, एक कोने में रख सकते हैं, लेकिन एक कोने में भी क्यों, जहाँ हम वेल्डिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहां पे आग आग का काम हो रहा है और उसको कोने में रखने का मतलब कुछ ना कुछ तो होना ही है, कभी ना कभी तो होगा ही। उसको भी नहीं, पास में रखो, इसमें सबसे बेस्ट है पास में रखो, में दूर रखो। हमारा सही आंसर क्या है, बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। निम्न में से कौन वेल्डर का सुरक्षा उपकरण नहीं है। ठीक है, वेल्डर का सुरक्षा उपकरण इसमें से नहीं है, चार में बताना है। एप्रॉन सुरक्षा उपकरण है, सेफ्टी वॉल्व ये भी है, बेंच वाइस, भैया बेंच वाइस पे तो जॉब पकड़ता है ना केवल, वो उपकरण में नहीं है। ठीक है, बैक दाब वॉल नहीं, वॉल तो सभी यानी कि हमारा उपकरण, तो सही आंसर हमारा इसका है उपकरण, सुरक्षा उपकरण में बेंच वाइस नहीं है। बेंच वाइस में क्या करते हैं, हम जॉब को फिट करके जो घसाई करते हैं ना वेल्डिंग को, वेल्डिंग करने से पहले परफेक्ट बनाते हैं, 90 एंगल वगैरह बनाते हैं, उसका यानी कि जंग वगैरह निकालते हैं। ठीक है, तो उसको यानी कि जो हाँ पकड़ते हैं उसको बेंच वाइस कहा जाता है। ठीक है, जैक वगैरह लगे रहते हैं उसमें, उसको बेंच वाइस कहा जाता है। तो ये सुरक्षा उपकरण नहीं है, ये हमारा क्या है, वर्किंग उपकरण है। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं, हमारा सही आंसर है बेंच वाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम पढ़ेंगे। कभी भी आर्क वेल्डिंग ट्रांसफार्मर को क्या, ये चारों में से क्या आएगा। ठीक है, घसीटना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं घसीटना चाहिए, क्योंकि मशीन है, घसीटेंगे तो उसमें से कुछ कल पुर्जे टूट सकते हैं, हिल सकते हैं। गीले कपड़े से साफ नहीं करना चाहिए,
बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि करंट लगने की संभावना ज़्यादा रहेगी। वेल्डिंग के बिल्कुल पास नहीं रखना चाहिए। जहाँ हम वेल्डिंग कर रहे हैं वहीं पे मशीन रखेंगे तो कुछ ना कुछ वायर वगैरह में करंट वरेंट लगना या जलना कटना क्या संभावना होगा। तो ये तीनों ही सही है तो हमारे हिसाब से, इसलिए यानी क्या करना है, उपयोग सभी, तीनों नहीं करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट कर बढ़ते हैं। एक वेल्डिंग ट्रांसफार्मर हो सकता है, इसमें से बताना है कि कौन सा होता है। एक वेल्डिंग ट्रांसफार्मर क्या हो सकता है, एयर कूल्ड अथवा वाटर कूल्ड। वाटर कूल्ड कैसे होगा भैया, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में पानी मिलाएंगे तो क्या होगा, खराब हो जाएगा, इनको करंट लगेगा या विस्फोट हो जाएगा, क्योंकि पानी तो डालना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ऑयल कूल्ड अथवा एयर कूल्ड, ऑयल कूल्ड अथवा एयर कूल्ड, भैया ये होना चाहिए, हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है एयर कूल्ड अथवा ऑयल कूल्ड। अरे ऑप्शन दोनों ही सही है। ठीक है, चलिए डी भी देख लेते हैं, एयर कूल्ड अथवा वाटर कूल्ड अथवा ऑयल कूल्ड। नहीं, वाटर कूल्ड तो होगा नहीं, हमारा डी भी गलत हो गया, ए भी गलत हो गया। ठीक है, तो अब ये दो में से चूज करना है। तो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर आमतौर पर एयर कूल्ड होता है। ठीक है, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर अधिकतर क्या होता है, एयर कूल्ड होता है, और कम से कम ऑयल कूल्ड होता है। तो हमारा एयर कहाँ आ रहा है सबसे पहले, ये देखना है, ऐसे पकड़ा जाता है आंसर को। ठीक है, तो ये नहीं कि ऑयल कूल्ड अथवा एयर कूल्ड दिखे तो मार दिए, नहीं वैसा नहीं। सबसे ज्यादा एयर एयर से हम उससे, क्योंकि ये क्या होता है, खर्चीला कम होता है और सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ऑयल कूल्ड में कैसा होता है, ऑयल जलता है और ऑयल थोड़ा महंगा होता है, उसमें यानी कि ऑयल देखते रहना पड़ता है, खर्चीला होता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा इसका, सी, एयर कूल्ड एंड ऑयल कूल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। विद्युत आर्क वेल्डिंग में आर्क का तापमान होता है। ठीक है, विद्युत आर्क वेल्डिंग में तापमान वो कितना होता है। देखो विद्युत आर्क वेल्डिंग में सबसे ज्यादा तापमान होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो गैस वेल्डिंग में कितना होता है, 3100 से 3300। यहाँ पे 3100 से स्टार्ट है, नहीं आर्क वेल्डिंग उससे भी ज्यादा होता है, तो कितना होता है, 3600 से 4000 सेल्सियस। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। एयर कूल्ड वेल्डिंग गन की करंट परास कितनी होती है, कितनी परास की होती है। ठीक है, कौन सी एयर कूल्ड वेल्डिंग की गन, गन जो बोलते हैं मतलब क्या होता है, फील्ड। ठीक, सी 400 एम्पियर से कम। ठीक है, इसका सही आंसर है 400 से एम्पियर से कम होती है, क्योंकि यहाँ पे देखो ए भी 400 बोल रहा है, 400 से ज्यादा बोल रहा है, तो इसलिए 400 से कम जो हमारा सही आंसर है। 300 अगर नहीं, 350 नहीं दिया है, इसलिए हमारा 400 से कम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। निम्नलिखित, ठीक है, निम्न चित्र में प्रदर्शित है जो गन है, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, क्या है, देखो अगर यहाँ पे लीवर नहीं दिख रहा है और नोजल में एक ही दिख रहा है छेदा, ठीक है, और तार निकल के दिख रहा है ना आपको, तो ये जो है ये क्या कर रहा है, ये नोजल कौन सा है, वेल्डिंग गन है। क्या है, ये जो है ये वेल्डिंग गन है। ठीक है, और जहाँ छेदे ज्यादा दिखेंगे वो हमारा और कटिंग गन होता है। तो ये क्या कह रहा है, ये क्या है, ये चित्र किसका का प्रदर्शित कर रहा है, ये यहाँ पे देख लो किसका प्रदर्शित कर रहा है, वेल्डिंग गन का प्रदर्शित कर रहा है। नहीं, वेल्डिंग गन में ये पूरे चीजें होना चाहिए। ठीक है, नहीं वायर फीड असेंबलिंग, नहीं वायर फीड का यहाँ पे कोई ये नहीं है। ये जो है हमारा इसके बारे में पूछ रहा है। गैस रेगुलेटर, नहीं रेगुलेटर कहाँ है, यहाँ पे रेगुलेटर दिख रहा है, नहीं दिख रहा। ये क्या है, नोजल, क्या है, नोजल है। ये जो हमारा यहाँ तक का जो भाग होता है ये क्या होता है, नोजल होता है। ठीक है, ये हमारा नोजल का भाग है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, नोजल कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चित्र में दिखाया गया औजार है, ये क्या है। देखो आप तो पे देखे होंगे, इसमें क्या है कि ये प्लेयर कहा जाता है इसको। ठीक है, प्लेयर, सांडसी नहीं कहा जाता है, सांडसी मतलब टोंग होता है, टोंग। ठीक है, बिंदु पंच भी नहीं कहा जाता है, सेंटर पंच को बिंदु पंच कहते हैं, ये भी नहीं है। हमारा सही आंसर क्या है, बी है, प्लेयर। ठीक है, इसको प्लेयर कहा जाता है। ठीक है, ये कोई देखो ये सब कॉमन है, कॉमन तो चीजें आपको याद ही रहता है, लेकिन क्वेश्चन है तो इसलिए मुझे लाना पड़ता है। ठीक है, बीड के किनारे से मैल निकालने के लिए प्रयुक्त औजार है, जो बीड जो वेल्डिंग बीड जो वेल्डिंग होने के बाद जो बीड जो तैयार होता है उसमें से मैल निकालने के लिए प्रयुक्त औजार इसमें से कौन सा है। देखो कैसा है, हम चिपिंग तो कर लेते हैं लेकिन छोटे छोटे कुछ रह जाते हैं उसमें उसमें तो उसको यानी कैसे निकालना है, स्लिट टेप, हेक्सा से नहीं, ये सबसे चीजें हेक्सा से कैसे हो सकता है। हमारे हम क्या करते हैं, वहाँ पे वायर ब्रश का उपयोग करते हैं, साफ सफाई करने के लिए क्या करते हैं, वायर ब्रश का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। मोटर का सिद्धांत किस पर आधारित है, मोटर जो है किस पर काम करता है। ठीक है, तो उसका सिद्धांत क्या है, मोटर किस पे काम करता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर काम करता है। ठीक है, वो यानी कैसा, देखो आप लोग बोलोगे सर डायरेक्ट कैसे पकड़ ली, डायरेक्ट इसलिए पकड़ ली क्योंकि सर का रोज का काम,
सर रोज पढ़ाते हैं इसलिए उनको पता है, ठीक है। तो फैराडे का नियम नहीं है, केपलर का नियम नहीं है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, ये मोटर का सिद्धांत काम करता है, ठीक है। चलो सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, ठीक है। निम्न में से सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ है, जो सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ है क्या है? देखो चीनी मिट्टी में आपको करंट, सुचालक मतलब जिसमें से करंट पास हो सकता है, ठीक है। तो चीनी मिट्टी का जो बना होता है उसमें यानी कि करंट पास होता है नहीं होता। आप लोग देखो बोले सर चीनी मिट्टी क्या होता है, आप लोग रेलवे का जो करंट देखे होंगे, ये बड़े बड़े जो खंभे जो लगे होते हैं अगल बगल में अपने घर के, वहां पे आप लोग देखे होंगे जहां से वो वायर को बांधा रहता है हाई वोल्टेज वाला, वहां पे एक एक व्हील होता है, व्हील मट्टी का जैसे दिखता है होगा ब्राउन कलर का, वो चीनी मिट्टी का बना होता है। उसमें क्या होता है, करंट पास नहीं होता है, उसको लपेटा जाता है वायर को, खंभे से लगाया जाता है, उसमें यानी करंट पास नहीं होता है, इसलिए वो चीनी मिट्टी का होता है। रेजिन, रेजिन एक नया वर्ड दिख रहा है, इसके बारे में उतना ये नहीं है, बट लेकिन कैसा है, जो ग्रेफाइट है, सी ऑप्शन देखो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, पेंसिल का जो देख रहे हो आप लोग, पेंसिल का जो अंदर का जो भाग होता है जिससे हम लिखते हैं, वो ग्रेफाइट होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ठीक है। तो ये हमारा सुचालक जो पदार्थ है क्या है, ग्रेफाइट है, ठीक है। सही आंसर हमारा एक ही था इसमें से, ग्रेफाइट है, इनमें से कोई नहीं आंसर नहीं हो सकता। ग्रेफाइट से करंट सुचालक है, ठीक है, उससे ग्रेफाइट से करंट पास होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे हम। विद्युत को न तो, दो ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी भरना है, यहाँ पे भी भरना है, जा सकता है और ना ही जा सकता है, ठीक है। अब अपने को डाल डाल के देखना है, पढ़ना है और ढालना है। विद्युत को न तो देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है, सही, ये सही है। देखते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। विद्युत को न तो देखा जा सकता है और ना ही अनुभव किया जा सकता, नहीं अनुभव तो कर सकते हैं भैया, अनुभव अगर करना होगा तो खुला वायर एक बटन चालू करके टच करके देख लेना, अनुभव आ जाएगा, ठीक है। तो अनुभव किया जा सकता है, ठीक है, तो इसको न वाला में नहीं गिनेंगे, ठीक है। तीसरा आंसर आते हैं, विद्युत को न तो पैदा किया जा सकता है, पैदा किया जा सकता है, समाप्त नहीं, और ना ही समाप्त किया जा सकता है। विद्युत को पैदा किया जा सकता है और समाप्त भी किया जा सकता है, ठीक है, नहीं ये भी नहीं। नेक्स्ट आते हैं, विद्युत को न तो देखा, कोई प्रभाव पैदा नहीं, ना कोई प्रभाव पैदा किया, नहीं भैया, इसमें सबसे सही आंसर होगा विद्युत को हम देख, न तो देख सकते हैं न तो छू 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 सकते हैं, ठीक है, क्योंकि छुएंगे तो करंट लगेगा और विद्युत को हम देख भी नहीं सकते, विद्युत दिखता भी नहीं है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर है ए। थोड़ा सा कैसा सोचना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन को, थोड़ा सा सोच के दिमाग लगा के काम करना पड़ता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धनात्मक कक्ष के चारों ओर घूमता है, धनात्मक जो कक्ष है, जो प्लस पॉजिटिव जैसे है ना, ये प्लस और माइनस, हमारा जो काम होता है किसमें होता है, प्लस माइनस में काम होता है। तो धनात्मक मतलब क्या होता है, ये प्लस, ठीक है। कक्षा के चारों ओर क्या घूमता है, अभी इलेक्ट्रॉन घूमता है, ठीक है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे और हम लोग को भी पढ़ना थोड़ा सा। प्रोटॉन न्यूट्रॉन अणु नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन का काम है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव पे घूमता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध किससे मापा जाता है, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रतिरोध होता है वो किससे मापा जाता है, प्रतिरोध ओम से मापा जाता है, ओम से, ठीक है। इसका सही आंसर है ए, ओम। और ओम का सिंबल है ये, आप लोगों को जानकारी के लिए मैंने लगा दिया है, अगर ऑप्शन में ओम न लिखते हुए ये सिंबल दे दिया है तो यही सिंबल आपका ओम का है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट वोल्टेज का मान कितना होता है, जो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होता है उसका ओपन सर्किट मतलब जो बाहरी भाग से निकल रहा है, जैसे ये ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है, और हम यहाँ से करंट दिए, ये एसी हो गया, और यह ट्रांसफार्मर पे यहाँ पे प्लस और माइनस का दो टर्न दिया गया, यहाँ से अर्थिंग अर्थिंग हो गया, और ये हमारा ये इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि आपको ओपन सर्किट मतलब ये यहाँ से जो निकल रहा है, इन नहीं, ठीक है, इन वाला भाग नहीं छोड़ देना है, ओपन वाला भाग, ठीक है। ओपन सर्किट में वोल्टेज का मान कितना होता है, देखो भैया यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड को हाथ से लगाते हैं, करंट नहीं लगता है, ठीक है। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ पे वोल्टेज कम हो जाता है, ठीक है, वो क्या करता है, वोल्टेज कम हो जाता है और एम्पियर बढ़ जाता है,
तो उससे क्या होता है, हमें करंट नहीं लगता और इलेक्ट्रोड गलता है। तो क्या बोल रहा है, तो वोल्टेज का मान कितना होना चाहिए, तो देखो यहाँ पे क्या है, 90 से कम। सही हमारा आंसर है 90 से कम। 110 वोल्टेज पे करंट लगता है और 90 के ऊपर अगर करंट रहा तो करंट हमें महसूस होता है, ठीक है, हमें यानी कि हानि पहुंचा सकता है, ठीक है। इसलिए 90 वोल्टेज से कम अगर रहा तो हमें करंट की महसूस नहीं होती है, ये वोल्टेज डीसी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, एसी इसको नहीं कहा जाता, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। डीसी करंट भी करंट मारता है लेकिन 100 के ऊपर जाएगा तो मारेगा, 90 तक यानी कि सही है, ठीक है। चलिए, ऊष्मा तथा बिजली का सर्वश्रेष्ठ चालक निम्न में से कौन सा है। ऊष्मा और बिजली दोनों मैं पहले ही पढ़ाया था, अभी बता रहा हूं। हीट का गुड कंडक्टर और बिजली का गुड कंडक्टर एक ही है, कॉपर, ठीक है। हमारा सही आंसर क्या है, कॉपर, ठीक है। ये दोनों का गुड कंडक्टर है। वैसे इलेक्ट्रिसिटी का सिल्वर है, बट सिल्वर कॉस्टली होता है इसलिए हम सिल्वर का उपयोग नहीं करते हैं, और एक नर्म भी होता है सिल्वर, इसलिए हम कॉपर का उपयोग करते हैं, ठीक है। कॉपर थोड़ा हार्डनेस भी होता है और ऊष्मा का भी गुड कंडक्टर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। ऊष्मा को मापने की इकाई क्या है, तो भैया ऊष्मा की मापने की इकाई है किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम। और कैलोरी में भी, कैलोरी में ऊष्मा को नहीं किलोग्राम में मापा जाता है, ठीक है। कैलोरी में एनर्जी को मापा जाता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। बेंच वाइज और बेंच वाइज को और क्या कहा जाता है, जो बेंच वाइज होता है उसको और क्या कहा जाता है। तो देखो बेंच वाइज को क्या करते हैं, अधिकतर जो फिटर होते हैं, फिटिंग फिटिंग किया जाता है उसको यानी फिट जो किया जाता है जॉब को, वो यानी कि जैक होता है उसके अंदर, तो उसको फिटर वाइज भी कहा जाता है, फिटर वाइज, ठीक है। बेंच वाइज को फिटर वाइज भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, कौन सी नॉन प्रेशर वाली वेल्डिंग है, नॉन प्रेशर जिसमें प्रेशर प्रेशर नहीं दिया जाता है, प्रेशराइज नहीं किया जाता है, कौन सी वेल्डिंग है भैया, सबसे इजी हमारा कौन सा वेल्डिंग है, आर्क वेल्डिंग। उसमें कोई प्रेशर नहीं होता है, सीधा इलेक्ट्रोड लगाओ वेल्डिंग करो, छत फुलझड़ी छोड़ना चालू करते वेल्डिंग हो जाता है, उसमें कोई प्रेशर नहीं होता है। तो हमारा क्या है, इसका सही आंसर है डी, आर्क वेल्डिंग, ठीक है। आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं, और चैनल को आप लोग को सब्सक्राइब भी कर लेना है, और ये अपना टेलीग्राम पे आप लोग को इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। सुमित टेक्निकल एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है, वहाँ पे आप लोगों को फॉलो कर लेना है आपको, ठीक है। और कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग को दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर से मेरे से आप लोग बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर भी है और कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और जाते जाते एक लाइन मैं रोज दोहराता हूँ, और आप लोगों को इसलिए दोहराता हूँ कि आप लोग को इससे रिलेटेड आप रोज काम करें। ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है, इसे हर दिन बढ़ाते रहिए, बस और कुछ नहीं। धीरे धीरे आप लोगों का भंडार 20-20 क्वेश्चन अगर रोज अगर आप कर रहे हैं, जैसे जैसे वीडियो आ रहा है आपका धीरे धीरे ज्ञान बढ़ रहा है। और ठीक है, जिस दिन वीडियो नहीं आ रही उस दिन कम से कम एक बार पुराना वीडियो को देखिए, क्योंकि कैसा है टाइम के हिसाब से मेरे को भी करना पड़ता है, और जल्दी जल्दी क्लास ले लेंगे आपका माइंड में भी नहीं हुआ। और नेक्स्ट वीडियो से पहले थोड़ा सा और टाइमिंग निकाल के पुराना वीडियो एक बार देखिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो को चालू करिए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कैसा है आपका हरदम के लिए वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। और जाते जाते मैं एक बार फिर से कहता हूँ, लाइक, कमेंट्स और यानी कि शेयर, ये 3 चीज़ें आप लोगों का फीज है मेरे लिए, ठीक है। मैं फीज पैसे नहीं, मेरे को यही चीज़ चाहिए बस, और कुछ नहीं। आज के लिए मैं यहीं पर रुकता हूँ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।